गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे चैनल में जहां पर हम लोग डेटा के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा सकता है। कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट दोनों कलर दिखा सकता है। हालांकि दोनों कलर नहीं दिखाए, मतलब मुझे लगा था कि पहले रेड में जाए, वापस से ग्रीन में जाएगा मार्केट, ऐसे लगा था। बट क्या हुआ कि रेड में नहीं गया मार्केट, नीचे तो गया बट रेड में नहीं गया। सो बट यस, ग्रीन में जरूर गया। सो दैट वाज व्हाट एक्सपेक्टेड बेस्ड ऑन दिस डेटा। तो आज का डेटा देखते हैं कि क्या क्या दिखा रहा है। तो आज का डेटा में क्लाइंट्स गए क्लियरली बेरिश, एफ आई एस गए है बेरिश, सॉरी डी आई एस गए बेरिश, एफ आई एस गए बुलिश। ये पुट बहुत ही कम क्वांटिटी में कंपेयर टू द कॉल बाइंग, तो दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग एवरीथिंग एज अ बुलिश ओनली। एंड प्रोज गए मिक्स टू बुलिश, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम है, इनके जो कॉल सेलिंग है एज कम्पेयर टू कॉल सेलिंग, पुट सेलिंग इनकी ज्यादा है। सो दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग दिस बोथ एज अ बुलिश। सो स्मार्ट मनी बुलिश है एंड जो एक क्लाइंट्स है वो बेरिश है। बट ओवरऑल देखते हैं क्या हुआ है ओवरऑल। सो इनकी पोजीशन वापस से घट चुकी है। इन्होंने शॉर्ट ज्यादा ऐड किए, लॉन्ग भी ऐड किए बट कम ऐड किए, तो शॉर्ट ज्यादा ऐड किए, तो स्टिल दे आर बुलिश। बट द गुड थिंग इज कि एक्चुअली क्या हुआ है कि यहाँ पर एफ आई के शॉर्ट्स ज्यादा क्लोज हुए। अगेन आई एम टेलिंग यू द बेटर सिनेरियो वुड बी कि अगर इतनी क्वांटिटी में अगर जब लॉन्ग ऐड होते तो बेटर सिनेरियो रहता है। हालांकि देखा जाए तो अभी भी इंडेक्स फ्यूचर्स में इनकी अच्छी पोजीशन बनी हुई है। सो दे आर नाउ गुड क्वांटिटी लॉन्ग्स। सो सो वी विल कीप दिस एज अ मिक्स ओनली, मतलब हम लोग इसको बुलिश भी नहीं रखेंगे। बुलिश कब रखते हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर लॉन्ग ज्यादा ऐड हुआ रहता तो हम लोग बुलिश रखते हैं। ओके, सो व्हाट इज नेक्स्ट कॉल्स के बारे में बात करेंगे। इनकी कॉल राइटिंग है बट इतनी नहीं है। ओके, सो दैट्स व्हाट वी हैव टू रिमेंबर। इनकी कॉल बाइंग भी अच्छी खासी है, कॉल सेलिंग कम है। तो कॉल राइटिंग है, बट कॉल राइटिंग में सबसे ज्यादा कौन है तो प्रोज है। तो क्या होता है, प्रोज मार्केट को एक रेजिस्टेंस देने का कोशिश जरूर करेंगे। तो आज देखा जाए तो 18,100 वो डिफेंड नहीं कर पाए। तो कल देखने लायक होगा कि क्या वो 18,200 का लेवल डिफेंड कर पाएंगे क्या, ये देखने लायक बात होगी। क्यों, कल भी देखा तो हमने कि यहाँ पर इनकी कॉल्स ज्यादा एडिशन हुई है बट शॉर्ट्स कम ऐड हुई थी। इधर भी देखा जाए तो पुट सेल हो रही थी, पुट बाय हो रही थी, बट कॉल के कंपेयर में इनका पुट बाय कम था। कल भी सेम पोजीशन थी। तो एफ आई आईज आर क्लियरली बुलिश। यहाँ पर बीरिश है, बट अगेन आई एम टेलिंग यू दिस मे बी फॉर हेजिंग पर्पज, प्लीज रिमेंबर दिस। तो ये हेजिंग के लिए लग रहा है। इन्होंने आज, इनको पता नहीं कैसे लगा मार्केट गिर रहा है, बट एनीवे दे आर गुड क्वांटिटी अभी भी पुट सेलिंग में है। एंड पुट सेलिंग में दूसरा कौन है तो प्रोज है। तो प्रोज यहाँ पर एक सपोर्ट देने का भी काम करेगी। तो मार्केट 18,000 का लेवल तो पक्का डिफेंड करेगी ही करेगी इस एक्सपायरी के लिए, अभी फिलहाल के डेटा से ऐसा लग रहा है। ओके, सो दैट इज पॉइंट नंबर 1। सो इंडेक्स में व्हाट वी आर सेइंग कि एक ये दोनों तो रेंज, मतलब यहाँ पर कॉल भी सेल है पुट भी सेल है, तो इसको रेंज बाउंड में रख रहा हूँ प्रोज को, बट एफ आई आई को मैं बुलिश रख रहा हूँ। कमिंग बैक टू द स्टॉक फ्यूचर्स, सी दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग। अगर इंडेक्स फ्यूचर्स में ऐसा हुआ रहता ना कि इतने ज्यादा पोजीशंस ऐड है और इतनी पोजीशंस क्लोज है, तो बहुत ज्यादा बुलिश रहने में मजा अलग रहता है। बट अगेन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर रहेगा, इतना याद रखना। स्टॉक स्पेसिफिक, प्लीज स्टॉक स्पेसिफिक बुलिश जरूर रहना। अगर सपोज डाउ जोन्स आज ग्रीन रहता है और कल भी अगर सॉरी डाउ फ्यूचर्स और नस्डैक फ्यूचर्स अगर ग्रीन रहते हैं तो स्टॉक फ्यूचर्स ग्रीन जरूर रहना। आईटी के ऊपर ध्यान देना, आईटी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और एक्सिस के भी रिजल्ट अच्छे आए, तो थोड़ा सा आईटी और एक्सिस के ऊपर ध्यान जरूर देना। सो दिस इज स्टॉक फ्यूचर्स। बट यहाँ पर हमने कल भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर मोस्टली अभी पोजीशंस क्लोज होती जाती है, तो यहाँ पर हम लोग कम ध्यान देंगे। बट हालांकि आज थोड़े से इन्होंने इधर ऐड किए हैं, तो इन्होंने इधर पुट ऐड की है, तो इतना कुछ मैटर नहीं करेगा आई थिंक सो, क्योंकि अभी एक्सपायरी की वजह से बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होगा। सो ओवरऑल डेटा इज मिक्स टू बुलिश। सो हियर इट इज। सो मिक्स इसलिए कि प्रोज मिक्स है, मिक्स टू बुलिश इसलिए कि एफ आई एस बुलिश है स्लाइटली। एंड स्टॉक स्पेसिफिक पॉजिटिव रखेंगे हम लोग, स्टॉक स्पेसिफिक पॉजिटिव एक्शन। तो पॉजिटिव साइड पे हम लोग
आइडेंटिफाई करने का कोशिश करेंगे कि कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है या फिर कौन सा स्टॉक बुलिश, कौन सा सेक्टर बुलिश है, उसमें कौन सा स्टॉक बुलिश है, वो हम लोग देखेंगे। सो सी क्लियरली दिख रहा है कि 22,000 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बाय है। कैश में बहुत चिल्लर सेलिंग है एंड कॉल्स पुट टू कॉल रेशो भी कट के आया है। कई 4.9 था, अभी 1.5 है, तो बेटर ही है। इंडेक्स फ्यूचर्स भी बाएंगे, तो ओवरऑल डेटा मिक्स टू बुलिश ही दिख रहा है, अच्छा खासा बुलिश दिख रहा है। सो चलो चार्ट पे देखते हैं। फर्स्ट विल सी कि जो हमारा जो ट्रायंगल पैटर्न था, हाँ, तो यहाँ पर एक मुझे क्लियर कट एम दिख रहा है, बट यस इट कैन बी वॉइड, एक एन भी हो सकता है। हमको इस कैंडल का जो हाई है 18,183, याद रखना 18,183 को अगर मार्केट तोड़ता है, 18,183 यहाँ पर है, इसको तोड़ता है, देन वी विल सी एन पैटर्न, उसको तोड़ के सस्टेन होना चाहिए, याद रखना। और ऐसा भी हो सकता है कि इसको रीटेस्ट करने है, तो कुछ भी पॉसिबल है। जस्ट वी विल टेक अ पोजिशंस बेस्ड ऑन दिस। डेली के चार्ट्स पे देखते हैं। डेली के चार्ट्स पे कल हमने डिस्कस किया था कि थोड़ा बैंक्स अच्छा रिजल्ट सा डिस्कस किया था, सो दिट्स टर्न आउट गुड, मतलब हमारा स्ट्रेटेजी अच्छा काम किया। बहुत कलर्स यस डिस्कस किया था। तो देन आज का क्या है, आज वापस से डोजी फॉर्म हुआ है। रिलायंस स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है, बट अगर कल रिलायंस ने 24-27 का लेवल होल्ड किया तो अच्छा देखने मिलेगा। आईटी परफॉर्म अच्छा करेगा। एक्सिस बैंक का रिजल्ट्स भी अच्छा आया है। सो ये अभी जो डिस्कस किया वही है। डेटा मिक्स टू बुलिश है, याद रखना बुलिश है। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एंड देन सो वीकली का बाद में देखेंगे। सो व्हाट विल बी द डे के ऊपर कैसे दिख रहा है। सो डे के ऊपर देखो अभी क्या दिख रहा है कि 100 पॉइंट्स का गैप अप दिखा रहा है अप्रोक्सीमेटली। तो सपोज 18,200 के ऊपर खुलता है, हम लोग क्या करेंगे, ये जो लेवल है 18,184 का, इसको टेस्ट करने आने देंगे मार्केट को। और यहाँ तक 18,001 आज का हाई कितना 160 और 18,180, इसके बीच में कहाँ पर तो हम ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। तो देन वी विल सिट फॉर लॉन्ग साइड फॉर द टारगेट ऑफ 18,262। नीचे के साइड पे अगर गैप डाउन का बात करें हम लोग, गैप डाउन का केस में क्या है कि इसका जो लो था वो कितना था 80, मोस्टली 18,000 के नीचे ही हम लोग बेरिश रहने का प्रेफर करेंगे। 18,000 तक हम लोग बुलिश ही रहेंगे। तो 18,000 पे मतलब व्हाट आई एम टेलिंग यू कि 18,000 पे अगर खुलते हैं सो वी विल बाय द डीप। और सेल भी करना है तो 18,000 के नीचे ही करेंगे। 18,900 का टारगेट्स के लिए हम लोग सेल कर सकते हैं। सो दिस इज डेली चार्ट डोजी कैंडल का, यही मीनिंग है। तो अभी इसके ऊपर देखते हैं। हाँ, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग सी। यहाँ पर क्या हुआ, अभी सपोज हमने गैप अप का स्ट्रेटेजी डिस्कस किया। गैप अप के स्ट्रेटेजी में सपोज 18,178 है, 180 पकड़ लो 180, तो सपोज किधर 200 यहाँ पर किधर तो खुलता है। तो यहाँ पर खुलने के बाद अगर सपोज यहाँ पर आता है या फिर अगर यहाँ पर यहाँ तक आता है, तो इस रेंज में हम लोग क्या करेंगे, वापस से वेट करने देंगे। और अगर इस रेंज को वापस ऊपर, एक तो यहाँ पर हम लोग पक्का 160 के पास में हम लोग कॉल ले सकते हैं, या फिर इस यहाँ पर जब रेंज बन के यहाँ पर ब्रेकआउट देगा वापस से 180 का, तो यहाँ पर सेफ ट्रेडर यहाँ पर कॉल ले सकता है। हमारा टारगेट 18,262.3 रहेगा। गैप अप के केस में बोल रहा हूँ मैं। गैप डाउन के केस में क्या होगा, गैप डाउन के केस में अगर ये लेवल को तोड़ता है 1860 का लेवल अगर तोड़ता है, तो क्योंकि ये क्लियरली दिख रहा है कि यही रेंज है अभी, और 18,100 पे यहाँ पर भी आप देखोगे तो 18,100 पे कॉल और पुट राइटिंग बराबर की है। तो जिस भी साइड पे टूटेगा तो वहाँ का कॉल राइटर या फिर पुट राइटर प्रेशर में आ सकता है। तो ये क्लियरली दिख रहा है। सो सॉरी, तो ये रहा, ये चैनल है हमारा, सॉरी जस्ट मिनट, ये चैनल है हमारा। मैं इसको एक्सटेंड करके रख देता हूँ, एक्सटेंड टू द राइट। इसका मिडल यहाँ पर है। तो क्लियरली इस चैनल के आज वापस मार्केट इस चैनल में है और इसी चैनल में इसने ट्रेड किया है। तो कल क्या करेंगे, अगेन हम टेलिंग यू, गैप अप केस में इस रेंज में आने देंगे। इस रेंज में अगर ब्रेकआउट देता है वापस से तो उस रेंज को ट्रेड करेंगे, या फिर 18,000 आज का जो हाई है उसका सपोर्ट पकड़ के हम लोग वापस से, क्योंकि नीचे क्यों लाने का कोशिश करेंगे, एक ही चीज़ है, प्रोज की कॉल राइटिंग है, तो कॉल में से ये लोग निकल जाने की कोशिश करेंगे, इसलिए थोड़ा सा नीचे लाने का ट्राई कर सकते हैं मार्केट। और शायद से ऐसा भी हो सकता है नीचे लाने के बाद ये रेंज में, क्यों बोल रहा हूँ मैं, कल फ्यू निफ्टी की एक्सपायरी है, तो शायद से मोस्टली कॉल और पुट दोनों ये कम का प्रीमियम रिड्यूस करने का कोशिश करेंगे, इसलिए रेंज में जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ रेंज बनने देंगे, रेंज का ब्रेकआउट को ट्रेड करना याद रखना। दिस इज इन केस ऑफ
गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन के ओपनिंग पे 18,016 के नीचे जाएगा तो हम लोग 18,000 के लेवल की तक के लिए बैठेंगे, बट उसके नीचे ही एग्रेसिव शॉर्ट करेंगे। व्हाट अबाउट फ्लैट ओपनिंग? अगर फ्लैट ओपनिंग खुलता है तो वापस से सेम 18,100 टू 18,160 का ही, मतलब ये 180 तक पकड़ लो, यही रेंज बनाने का ट्राई करेगा मार्केट। तो शायद से हमारा प्रीमियम बहुत रिड्यूस हो जाएगा उस वक्त। तो नीचे आएगा तो कॉल बाई करिए, ऊपर आएगा तो पुट बाई करिए, ऐसा ही ट्रेड करेंगे हम लोग। 160 और 60, मतलब 1860 टू 18,160, 100 पॉइंट्स के रेंज में हम लोग ऊपर नीचे का ऐसा ट्रेड लेने का ही, स्कैल्पिंग करने का ही ट्राई करेंगे। ऑप्शन चेन में सिर्फ एक बार फिन निफ्टी दिखाना चाहूँगा। फिन निफ्टी में सबसे ज़्यादा कॉल रेटिंग है 19,000 के ऊपर। अगर ये इसको तोड़ के मार्केट सस्टेन होता है तो शायद से मतलब एक्चुअली हर जगह पे कॉल राइटिंग थोड़ी थोड़ी है, तो इतना मज़ा नहीं आएगा, बट विल सी। अभी कितना दिखा रहा है फ्यूचर्स? ठीक है, अच्छा खासा 70 टू 80 पॉइंट्स का दिखा रहा है। सो प्लीज टेयर केयरफुली। एक्सिस बैंक का एक बार देख लेते चार्ट, 950 के ऊपर कल एक्सिस बैंक अच्छा खासा 15-20 पॉइंट ऊपर अगर खुलता है। आज क्लोजिंग का आज का है, क्लोजिंग है 930 का, 15-20 पॉइंट ऊपर खुलता है तो हम लोग वेट करेंगे कि 950 के ऊपर सस्टेन होता है क्या। 8950 का एक्सिस बैंक सस्टेन हो रहा है तो ये बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों को खींचेगा, इतना याद रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच। कुछ कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर